Hi friends, welcome back to my YouTube channel Franklin Academy. My name is Afzal Ansari and you are watching Franklin Academy of English. Friends, इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के हुज फॉर्म को, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट को समझने में बहुत ही परेशानी होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज पढ़ लेते हैं कि हुज को हम लोग और हु को एक साथ कहाँ यूज़ करेंगे। मैंने लास्ट 2 वीडियो में बताया था। पहले आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने हु बताया था, उसके बाद उसका पजेसिव फॉर्म हुज को यूज करना बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों का कंबाइन करके बताऊंगा और सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा और पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको राइट साइड सब्सक्राइब का बटन होगा, नीचे वीडियो के नीचे रेड बॉक्स होगा, उसको दबा दें और घंटे की बजा दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मज़ा आया पढ़ने में, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि एक अच्छे दोस्त होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि अपने दोस्तों को चीज़ों को शेयर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन का आपने फर्स्ट वीडियो में हु देखा था। हु माने होता है जो, जिसे हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं, कोई भी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। और फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको हु का पॉजेसिव फॉर्म हुज बताया था, इसका माने होता है जिसका। ठीक है, हमें हुज को जब भी यूज करना है, किसी भी व्यक्ति के लिए यूज करना है, व्यक्ति के तुरंत बाद। मैं आज की इस वीडियो में दोनों के कॉम्बिनेशन को बताने जा रहा हूं। जब दोनों का यूज हमें एक ही सेंटेंस में करना है तो उसे हमें कैसे समझना है, और जब उसको समझेंगे तो थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा होगा, लेकिन आपको सेंटेंस पे कमांड हो जाएगा और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उस पर पूरा आपको पकड़ हो जाएगी, और एग्जाम में आपको बहुत ही आसान तरीके से आप उसके सब्जेक्ट को ढूंढ पाएंगे और उसका करेक्ट यूज कर पाएंगे और आपको पूरी 100% उसका फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द बॉय हु हैज गिवन यू, the boy who has given you money today, लड़का जो लड़का या जिस लड़के ने तुम्हें सुबह में पैसा दिया, एंड और अब हम यहां पर हुज का यूज करेंगे। हुज फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ your school has taken admission in DU। ठीक है, मैंने लास्ट सेंटेंस में DU का जिक्र किया था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहां पर आप सेंटेंस देखिए कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि एक सेंटेंस में एक फुल स्टॉप है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि द बॉय हु हैज गिवन यू मनी टुडे, जो लड़का या जिस लड़के ने तुम्हें सुबह में आज पैसा दिया, एंड हुज फादर, और जिसके पिता, इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, हैज टेकन एडमिशन इन DU में एडमिशन लिया है। तो आपने जैसे लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा तो आप मुझे बताइए इसमें कितने क्लाउज हैं, कितने क्लाउज हैं। तो आप सबसे पहले क्लाउज ढूंढने के लिए, मैं आप फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्लाउज ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब को ढूंढना है। वर्ब, टेंस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए हैज गिवन, तो हैज गिवन आपका क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैज गिवन, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हु है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, आपका एक क्लाउज हो गया। अब यहां पर इसी का जो पार्ट है इसे ऑब्जेक्ट हम लोग कहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसे अलग कर देंगे। Who has given you money today? इसे हम अलग कर दिया, एक क्लाउज है। एंड और whose father is the principal of। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका is है, ये आपका वर्ब है। अब इसका वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, whose father is the principal of your college। जिसके पिता तुम्हारे प्रिंसिपल के कॉलेज है, सॉरी कॉलेज नहीं, स्कूल है, स्कूल के। अब यहाँ पर whose father is the principal of your school, जिसके पिता तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है। has taken admission। अब देखिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मैंने इसे अलग कर दिया। यहां पर भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब अलग हो गया, इसका मतलब दो क्लाउज हो गए हैं यहाँ पे। जब दो क्लाउज हो गए, रेस्ट क्या बचा, रेस्ट आपका हैज टेकन बचा। जब हैज टेकन है तो आप देखिए, जो हैज टेकन है तो इसका सब्जेक्ट यहां है छिपा हुआ, मतलब कि द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU। द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU। तो यहाँ पर द बॉय हैज टेकन जो है बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि लड़के ने एडमिशन लिया है DU में। द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU, लड़के ने DU में एडमिशन लिया है। तो आपको सिर्फ एक प्रश्न पूछना है वर्ब से कि कौन लिया एडमिशन। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU में एडमिशन लिया है उस लड़के ने। अब किस लड़के ने, अब यहाँ पर देखिए who has given, तो यहाँ पर who जो यूज हो रहा है, यहाँ पे ये who द बॉय के लिए यूज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर who सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। फिर यहाँ पर who has given you money today, जो आज तुम्हें पैसा दिया या जिसने तुम्हें आज पैसे दिए। तो ये who जो हो रहा है प्रयोग द बॉय के लिए हो रहा है। अब यहाँ पर whose father, जिसके पिता किसके पिता, लड़के के पिता। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि whose, यहाँ पर अगर द बॉय में एपिस्ट्रोफी लगा करके हम हुज को अगर हटाएंगे तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। लेकिन अब बात हो रही है हैज टेकन एडमिशन, किसने एडमिशन लिया। तो आप अगर प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे, तो आप अपने दोस्त से, अगर कोई मित्र से अगर बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं कि देखो उस लड़के ने एडमिशन लिया। तो आपके फ्रेंड आपसे पूछेंगे कि किसने एडमिशन लिया, तो आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि द बॉय हु हैज गिवन यू मनी टुडे, जिस लड़के ने तुम्हें आज सुबह में पैसे दिए और जिसके पिता तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल है, उसने एडमिशन लिया है DU में, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। आपको क्या बताना होगा, आपको पूरा बताना होगा द बॉय हु हैज गिवन यू मनी टुडे एंड हुज फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ये आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। द बॉय हु हैज गिवन यू मनी टुडे, जिस लड़के ने तुम्हें आज पैसे दिए और जिसके पिता तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उसने एडमिशन लिया है। किसने एडमिशन लिया है, ये आपको पूरा बताना होगा। तो हम क्या इसे सब्जेक्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। द बॉय हु हैज गिवन यू मनी टुडे एंड हुज फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ये आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर वर्ब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ देखेंगे आप, एक लॉन्ग सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो जब तक आपको सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं होगी, आपको कैसे समझ में आएगा सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूं, मैं यहां से एक सेंटेंस को और बढ़ाता हूं। अब देखिए यहां पर दो डिपेंडेंट क्लॉज है। द बॉय हु हैज गिवन यू मनी टुडे, जिस लड़के ने तुम्हें आज पैसे दिए, एंड हुज फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, और जिसके पिता जो है तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल है। अब यहां पर एंड लगा दीजिए आप, एंड हु हैज ऑल्सो arranged his birthday party tonight। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कि जो आपका वर्ब था उसको यहां पर जोड़ देंगे। हैज टेकन एडमिशन इन DU।
उसने डीयू में एडमिशन लिया है। अब यहाँ पर देखिए आप, फिर मैंने हु का यूज कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये हु जो है द बॉय के बदले यूज हो रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है। एक सेंटेंस आपका और हो गया। अब मुझे बताइए सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है, पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर के यहां तक होगा, टू नाइट तक। ठीक है जी। द बॉय हु हैज गिवन यू मनी टुडे, जिस लड़के ने आज तुम्हें पैसा दिया, और जिसके पिता तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और जिसने आज रात को अपनी बर्थडे पार्टी का अरेंज किया है, तो उसने एडमिशन लिया। आप तो ऐसे बताएंगे ना, तभी ना आपको सब्जेक्ट पे पकड़ होगा, तभी ना आपको पता चलेगा कि किसने एडमिशन लिया है, कौन एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर आपका मेन वर्ब ये हो गया, मतलब कि जो हैज टेकन जो है ये आपका दो तरह से रोल प्ले करेगा। एक, द बॉय हैज टेकन एडमिशन, द बॉय हैज टेकन एडमिशन, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा यहाँ पे। और जो पूरा जो सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए यहाँ वर्ब का यूज होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि द बॉय हु हैज गिवन यू मनी टुडे एंड हुज फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एंड हु हैज आल्सो अरेंज्ड हिज बर्थडे पार्टी टुनाइट हैज टेकन एडमिशन इन डीयू, उसने डीयू में एडमिशन लिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सेंटेंस को हम लोग बड़ा करते हैं और सेंटेंस के सब्जेक्ट को कैसे हम लोग एक कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप पेन एंड पेपर लेके हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग कुछ यूज करते हैं, कुछ एरर को ढूंढते हैं, कुछ एरर को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो आप उसे जम के शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपको मुझे भी थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा आपसे, और मुझे भी कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ मेरा हिम्मत बढ़ेगा अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए एक सेंटेंस मैं फिर से बड़ा करता हूं। द बॉय हु won the first prize, comma, the boy who won the first prize whose father has arranged a feast tonight and who also applied for post-matric scholarship with you has taken admission in DU। ठीक है जी। अब देखिए, आपको मैंने एक सेंटेंस लिखा, लेकिन एक सेंटेंस एक थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है, लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे, आप मुझे पूरे सेंटेंस में बताइए, इस पूरे सेंटेंस में कितने क्लाउज हैं। तो मैं फिर से बताऊंगा कि क्लाउज के लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा यहाँ पे हुज फादर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एंड हु आल्सो अप्लाइड, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो यहाँ पर आपका 3 डिपेंडेंट क्लॉज हो गए, और जो रेस्ट जो बचा, मतलब कि हम इसको पहले अलग कर लेते हैं। हु वन द फर्स्ट प्राइज, एक सेंटेंस एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा हो गया हुज फादर हैज अरेंज्ड वर्ब हो गया, उसके बाद हम इसको भी एक साथ लेंगे, एंड हु हैज आल्सो अप्लाइड फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप विथ यू, तीसरा ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब। तो एक यहाँ, सेकंड यहाँ हो गया, और थर्ड आपका यहाँ हो गया। ठीक है जी।
इसका ये पार्ट हो गया। अब रेस्ट जो बचा, हैज टेकन एडमिशन इन डीयू, डीयू में एडमिशन लिया है, तो इसका प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया, द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन डीयू, उस लड़के ने डीयू में एडमिशन लिया है। तो किस लड़के ने, आपको पूरी कहानी ये बतानी होगी। द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, whose father has arranged a feast tonight and who also applied for post matric scholarship with you, ये आपका यहां से यहां तक सब्जेक्ट होगा, यहां से यहां तक आपका सब्जेक्ट होगा। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो the boy who won the first prize, whose father has arranged the feast tonight and who also applied for post matric scholarship with you has taken admission in DU, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे चलता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे बता रहा हूं कि हु को हमें कैसे ड्रॉप करना है। ठीक है, हु को हमें कैसे ड्रॉप करना है अगर ये रिपीट होता है, क्योंकि ग्रामर का नियम है कि कोई चीज भी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता है, या कोई भी वर्ब हो। जैसे लिखते हैं यहाँ पर, द बॉय हु हैज गिवन यू मनी, जिस लड़के ने तुम्हें पैसा दिया, एंड, ठीक है, एक से अधिक सेंटेंस के लिए एंड हम नहीं एंड लगाएंगे, लेकिन अगर दो से ज्यादा रहेगा तो फिर हम लोग यहां पर कॉमा देंगे। द बॉय हु हैज गिवन यू मनी invited you to join his birthday party tonight and whose father also decided to stand in the assembly election this year has taken admission in DU। एक सेंटेंस है ये। अब सोचिए सेंटेंस और बड़ा हो गया। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं इसमें कितने क्लॉज हैं। आप पहले से जानते हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक क्लॉज हो गया, कॉमा, इसका मतलब एक सेंटेंस का ये पार्ट है, एक क्लॉज का ये पार्ट है। इनवाइटेड यू, अब मुझे बताइए इनवाइटेड यू जो है, इस ये हु छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हु आ चुका है। अगर हु आएगा या कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। द बॉय हु हैज गिवन यू मनी, इस लड़के ने तुम्हें पैसा दिया, तुम्हें आमंत्रण दिया, ठीक है, तो कॉमा दे करके हम तीन सेंटेंस लिख रहे हैं। एंड इनवाइटेड यू, और आमंत्रण दिया, तो आमंत्रण किसने दिया, उसी लड़के ने दिया, तो यहाँ पर हु को हमें रिपीट नहीं करना है। रिपीट अगर आप करते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अननेसेसरी यूज हो जाएगा ये, ठीक है। द बॉय हु हैज गिवन यू मनी, कॉमा देंगे, इनवाइटेड यू टू ज्वाइन हिज बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी में बोला है ज्वाइन करने के लिए आज रात को। एंड हुज फादर, अब देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट, डिसाइडेड V1, मतलब कि सॉरी V2, तो हुज फादर ऑल्सो डिसाइडेड, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, क्या चीज को डिसाइड किया भाई, टू स्टैंड इन द असेंबली इलेक्शन दिस ईयर। यहां तक आपका इसी सेंटेंस का पार्ट है। असेंबली इलेक्शन में इस साल खड़ा होने का डिसीजन लिया है उन्होंने, उसके फादर ने डिसाइड किया है। तो एक सब्जेक्ट, तो इसमें तीन क्लॉज हो गए, तीन क्लॉज डिपेंडेंट हो गए। अब रेस्ट क्या बचा, हैज टेकन एडमिशन, हैज टेकन किसके साथ जुड़ा हुआ है, द बॉय के साथ जुड़ा हुआ है। द बॉय हैज टेकन एडमिशन इन DU, उस लड़के ने एडमिशन लिया है DU में। अब दोनों दोस्त के बीच में बात हो रही है, तो आपको कैसे समझाना होगा, आप बोलेंगे कि उस लड़के ने एडमिशन लिया है, उस लड़के ने एडमिशन लिया है, तो आप क्या बोलेंगे,
आपके फ्रेंड अगर पूछते हैं किस लड़के ने एडमिशन लिया, कौन लिया एडमिशन, तो आपको पूरा कहानी बताना होगा ना, तब ना आपको समझ में आएगा, आपके फ्रेंड समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है और आप भी समझ पाएंगे सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर हैज टेकन एडमिशन से आप पूछे, आपका फ्रेंड पूछेगा या प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो अगर पूछते हैं कौन लिया एडमिशन, तो आपको बताना होगा द बॉय हु हैज गिवन यू मनी, इस लड़के ने तुम्हें पैसा दिया और इनवाइट किया है अपने बर्थडे पार्टी में ज्वाइन करने का। ये एक ही क्लॉज का पार्ट है। एंड हुज फादर, मतलब एक क्लॉज ये हो गया और दूसरा क्लॉज ये हो गया, मतलब इसका सब्जेक्ट छिपा है और वर्ब यहाँ है। एक क्लॉज ये, सेकंड क्लॉज ये हो गया, थर्ड आपका यहाँ पर हुज फादर है, हुज फादर आल्सो डिसाइडेड टू स्टैंड इन द असेंबली इलेक्शन दिस ईयर, तीसरा क्लॉज ये हो गया और ये आपका मेन प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो हमें पूरा बताना होगा द बॉय हु हैज गिवन यू मनी, हु इनवाइटेड यू, हु हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए दिया है यहाँ पे इनवाइटेड यू। मैं इसमें मिटा देता हूँ फिर से, द बॉय हु हैज गिवन यू मनी, जिस लड़के ने तुम्हें पैसा दिया, तुम्हें आमंत्रण दिया अपने बर्थडे पार्टी में ज्वाइन करने का, और जिसके पापा ने निर्णय लिया है इस साल असेंबली इलेक्शन में खड़ा होने का, उसने एडमिशन लिया है डीयू में। तो इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, द बॉय से ले करके यहां तक, हैज टेकन से पहले, द बॉय हु हैज गिवन यू मनी invited you to join his birthday party and whose father also decided to stand in the assembly election this year। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा सब्जेक्ट? ये जब सब्जेक्ट होगा उसके बाद ही तो वर्ब लगेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और बच्चों, आपको ये लेसन अगर अच्छा लगा, मजा आया पढ़ने में, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे राइट साइड आपका सब्सक्राइब का रेड बॉक्स होगा, उसको दबा दें। और हाँ, सब्सक्राइब के बटन दबाने के बाद घंटी भी बजा दें, क्योंकि हो सकता है अगर आप घंटी नहीं बजाते हैं तो जब भी नोटिफिकेशन में डालूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगी। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट लिखें, पूछे मुझे कि कहाँ पर आपको डाउट है, क्या कंफ्यूजन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर पाऊंगा। अभी रिलेटिव प्रोनाउन चलेगा, अभी हमें हुज सीखा है हमने, उसके बाद हमें हुम पढ़ना है, उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे, इसको हु और हुज को और हुम को फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, कि अभी हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, फिर हमें ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है। दोस्तों ये बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आई गारंटी कि अगर ये लेसन अगर आप बार बार देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको कोई भी डाउट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन को लेके या क्लोज टेस्ट को लेके या PQRS को लेकर के, जैसे हम जंबल सेंटेंस भी कहते हैं, कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें कि वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्रैंकलिन एकेडमी। बाय बाय एंड टेक केयर।